अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जनवरी 2006 को न्यूयॉर्क में एक साइकियाट्रिस्ट के पास एक पेशेंट आता है जिसका कहना था कि एक अजीबोगरीब आदमी मेरे ख्वाब में आता है और वो मुझे लाइफ एडवाइस देता है। काफी दिन गुजरने के बाद भी साइकियाट्रिस्ट को पेशेंट की सिचुएशन समझ नहीं आई। इसके बाद इसने पेशेंट को इस आदमी का स्केच बनाने को कहा। साइकियाट्रिस्ट ने ये स्केच लेकर अपने टेबल ग्लास के नीचे रख दिया और इस पर गौर नहीं किया। कुछ दिन गुजरने के बाद साइकियाट्रिस्ट के पास एक और लड़की आती है। इस लड़की ने जब इस स्केच को देखा तो उसके पांव तले से जमीन निकल गई, क्योंकि ये स्केच वाला आदमी भी इसके ख्वाब में आता था। इस लड़की ने बताया कि इस आदमी को मैंने अपनी रियल लाइफ में कभी नहीं देखा, लेकिन ये मेरे ख्वाब में बार बार आता है। ये सुनने के बाद साइकियाट्रिस्ट हैरान रह जाती है। इसने ये स्केच अपने कुछ फ्रेंड्स को भेजा जो कि इस तरह के पेशेंट्स को हैंडल करते थे। काफी महीने गुजरने के बाद 4 पेशेंट और आते हैं जिनके ख्वाब में भी ये बंदा आता था। हैरत की बात यह है कि इस बंदे के नाम पर एक वेबसाइट भी बनी हुई है। इस वेबसाइट पे काफी पेशेंट्स की कहानियां लिखी हुई हैं जिनके ख्वाब में ये बंदा आता है। और इस वेबसाइट के अकॉर्डिंग 2006 से अब तक 8000 से भी ज्यादा लोगों के ख्वाब में ये बंदा आ चुका है। सारे पेशेंट्स इस आदमी को दिस मैन कहकर बुलाते थे। 2006 से अब तक काफी जगहों पे दिस मैन के बारे में केस सामने आए हैं, जिनमें न्यू दिल्ली, पेरिस, बार्सिलोना, बीजिंग, तेहरान, साओ पोलो, लॉस एंजलिस। लेकिन अब तक ऐसा कोई आदमी नहीं मिला जिसकी शक्ल इससे मिलती हो। हैरत की बात यह है कि कुछ लोग ऐसे भी सामने आए जिनका कहना था कि हमारी फोटो अखबार पर क्या कर रही है। दोस्तों, ये पोस्टर दुनिया भर में मुख्तलिफ जगहों पर लगाए जाते हैं ताकि वो लोग सामने आ सकें जिनके ख्वाब में ये बंदा आता है। मजे की बात यह है कि इन सब पोस्टर में एक चीज कॉमन देखी गई और वो है ये वेबसाइट। आखिर इस वेबसाइट का इस पोस्टर पर क्या काम है? अगर इस स्केच को देखा जाए तो ये सारे इमोशंस का मिक्सचर है। मतलब ये कि ये बंदा रो भी रहा है, हंस भी रहा है और परेशान भी है। कुछ चीजें जिन्हें हम देखकर कहते हैं कि इसको मैंने पहले कहीं देखा है, हालांकि हम इसको पहली बार देख रहे होते हैं। एक थ्योरी में आता है कि ये बंदा रियल में एग्जिस्ट करता है और साइकोलॉजी का गलत इस्तेमाल करके लोगों के माइंड्स में घुस जाता है। दोस्तों, इस मिस्ट्री को 2010 में ही सॉल्व कर दिया गया था। ये सिर्फ एक अफवाह है जिसे सिर्फ मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल किया गया था। दोस्तों, मैंने थोड़ी देर पहले एक वेबसाइट का जिक्र किया। इस मार्केटिंग स्ट्रेटेजी को बनाने वाले का नाम है एंड्रिया नटेला, जो कि एक आर्टिस्ट है, और thisman.org का मालिक भी यही बंदा है। दोस्तों, एक और भी वेबसाइट है जिसका नाम है गोरीगिलिया मार्केटिंग, और इन दोनों वेबसाइट का एक ही ओनर है और वो है एंड्रिया नटेला। दोस्तों, इस स्केच को एक कंप्यूटर प्रोग्राम के जरिए फैमिलियर फेशियल फीचर के कॉम्बिनेशन से बनाया गया था, जिसकी वजह से लोगों को ये चेहरा जाना पहचाना लग रहा था। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर ये मार्केटिंग स्ट्रेटजी है तो ये किस चीज को प्रमोट कर रही थी? बाद में पता चला कि होस्ट हाउस फिल्म प्रोडक्शन कंपनी ने इस वेबसाइट को खरीद लिया था। इस प्रोडक्शन हाउस ने एक फिल्म भी बनाई थी जिसका नाम था दिस मैन, लेकिन ये मूवी कभी रिलीज नहीं हुई। दोस्तों, ये सब कुछ एक मार्केटिंग स्टंट था जो कि होस्ट हाउस की इस मूवी को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। दोस्तों, माना जाता है कि दिस मैन मूवी 2025 तक रिलीज हो जाएगी। नतीजा ये है दोस्तों, ये सब सिर्फ एक अफवाह थी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में हमें लाजमी बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी करें, क्योंकि हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं।